उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच हुई झड़प में 26 लोगों की मौत हो गई और कई जगह पथराव और आगजनी की घटनाओं में करीब 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालात के मद्देनजर जिले के 3 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीएम के मुताबिक अब तक कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हर तरफ सेना तैनात है और हालात काबू में है। शहर में 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसी बीच केंद्र ने मुजफ्फरनगर में झड़प पर उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है और उसे दंगे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क में हैं और वहां हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेगी। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच हुई झड़प के तथ्यों का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसका नेतृत्व रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ही टीम प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और सही तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करेगी। दरअसल मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद हालात बेकाबू हो गए थे और हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया, जिसके बाद सेना हर हिस्से में फ्लैग मार्च कर रही है, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। प्रशासन ने सुरक्षा बलों को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं, जिसका ही मुआयना करने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचेगी। दिल्ली में आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक आज फिर से होगी। बैठक का आज दूसरा दिन है। रविवार को हुई समन्वय बैठक में आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। आज की इस बैठक में 2014 में बीजेपी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरएसएस जल्द से जल्द मोदी के नाम पर मुहर चाहता है। पहले दिन की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मोदी रविवार शाम को ही अहमदाबाद रवाना हो गए, जिस वजह से वो आज की बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर 20 सितंबर तक मोदी का नाम का ऐलान किया जा सकता है। भले ही बीजेपी नरेंद्र मोदी को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां कर रही हो, लेकिन पार्टी लाइन से अलग राजस्थान में मोदी बिल्कुल हाशिए पर हैं। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के संबंधों की गहराई इसी से समझ में आ सकती है कि 10 सितंबर को रायपुर में होने वाली सभा में मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन पोस्टर में मोदी सबसे पीछे हैं। वहीं वसुंधरा राजे भी मोदी का नाम लेने से परहेज करती नजर आ रही हैं। जयपुर में 10 सितंबर को बीजेपी की सभा होनी है। इस सभा के लिए बीजेपी के स्टार नेता और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया है। जोरदार तरीके से हमारा ये समापन समारोह होगा। इस समापन समारोह के अंदर कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक लोग आएंगे। जनता के लोगों का पूरा साथ होगा। इसमें जोरदार जुगल बजेगा चुनाव का। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। फारूक ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के रूप में देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक और विनाशकारी हो सकते हैं। फारूक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का न तो मोदी से लेना देना है और न ही बीजेपी या संघ से कोई मतलब है। फारूक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को पीएम के लिए सही उम्मीदवार बताया है, जो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार के लिए बेहतर विकल्प हैं। उन्हें अब इसके बारे में फैसला करना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे यंग हैं, चॉइस अच्छी है। अब उन्हें फैसला करना चाहिए और इस वतन का वोट जो है अपने शानों पे उठाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अगर औपचारिक तौर पर अनुरोध करेगी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीबीआई के सामने खुद को उपलब्ध करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि सीबीआई कानून के तहत किसी से भी सवाल पूछ सकती है और प्रधानमंत्री कानून के भीतर हैं। इसलिए अगर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है तो प्रधानमंत्री कानून का हिस्सा है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं छिपाना है। हालांकि कोयला मंत्रालय उनके पास बेहद थोड़े समय के लिए था। कमलनाथ ने इन बातों को खारिज कर दिया कि कोलगेट मामला प्रधानमंत्री के लिए वाटरगेट साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये मामला दरअसल विपक्ष के लिए वाटरगेट साबित होगा, जिससे उनके खिलाफ अनेक आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी एसएमएस के जरिए पुलिस और प्रशासन के तकरीबन दर्जन भर अधिकारियों के मोबाइल पर भेजी गई। पुलिस के मुताबिक ये धमकी छतरपुर के 30 साल के जय कुमार कुशवाहा ने दी है। इस मामले में पुलिस ने मोबाइल सिम बेचने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है और दोनों को पुलिस हिरासत में रखा गया है। जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी जय कुमार कुशवाहा का अपने परिवार में चाचा से पुश्तैनी विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते उसने अपने चाचा रामकिशन कुशवाहा की फर्जी आईडी इस्तेमाल कर उसके नाम से सिम खरीदा और एसएमएस के जरिए सीएम को मारने की धमकी दे डाली।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शेरों की हड्डियों की तस्करी करता था। क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में खड़े सूरजपाल उर्फ चाचा, सूरज भान और नरे नाम के इन 3 शख्स पर पशु तस्कर का आरोप है। ये लोग यहाँ से पशुओं की तस्करी चीन में किया करते थे। पुलिस ने जब इसकी टाटा मांजा कार को दबोचा तो उसमें से पुलिस को शेर के दांत, नाखून और काफी मात्रा में हड्डियां मिली। इनकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये शेर का शिकार नहीं करते थे, बल्कि शिकारियों से खरीदकर चीन ले जाकर बेच देते थे। अब पुलिस तस्करी करने वाले और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से मकान में रहने वाले 2 भाइयों ने फेसबुक का देसी वर्जन जंप बुक नाम से लॉन्च करके फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश की है। निलय और अंकुर सिंह नाम के इन 2 युवकों ने इस सोशल नेटवर्किंग साइट को लॉन्च किया है और इनका दावा है कि 5-in-1 जैसे लैस ये साइट फेसबुक से कहीं बेहतर साइट होगी। इस साल के 16 मई को इन्होंने जंप बुक के लिए डोमेन खरीदा और 15 जून को इसे लॉन्च कर दिया। महज 2 महीने में ही इसके फॉलोअर्स की संख्या 45,000 को पार कर गई है। लेकिन आर्थिक मदद नहीं होने के चलते ये दोनों भाई इसे और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फिर भी इस साइट को बनाने और इसे चलाने के उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। सरकार नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड को पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में नियमों को इस साल के अंत तक अंतिम रूप देने की संभावना है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नए नियम आने से खुदरा विक्रेताओं को ग्राहक की उंगलियों के निशान लेकर इसका UID कार्ड डेटा से ऑनलाइन मिलान करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक पायलट परियोजना चलाई गई थी। अनुमान के मुताबिक राज्य की 8.6 करोड़ की आबादी में से करीब 5.6 करोड़ लोगों का UIDAI द्वारा आधार संख्या के लिए नामांकन किया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक इससे व्यापक स्तर पर कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। आसिफ अली जरदारी रविवार को 5 साल का सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद से विदा हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर जरदारी के जगह ममनून हुसैन लेंगे। जरदारी पाकिस्तान के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब एक दूसरे चुने हुए राष्ट्रपति ममनून हुसैन उनकी जगह लेने जा रहे हैं। पद से विदा होने के मौके पर आयोजन समारोह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद नहीं थे। पद से मुक्त होने के बाद जरदारी लाहौर रवाना हो गए। माना जा रहा है कि वे लाहौर में रहकर PPP को मजबूत रहने का काम करेंगे। कुश्ती को संजीवनी मिल गई है। टोक्यो में होने वाले 2020 ओलंपिक में भी कुश्ती बनी रहेगी। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में IOC के 125वें सत्र की महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कुश्ती और स्क्वॉश में से किसी एक खेल का चयन किया जाना था। फैसला वोटिंग से किया गया, जिसमें कुश्ती को कुल 95 वोटों में से 49 वोट मिले। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को सामूहिक दावेदारी ने 24 मत के साथ दूसरा पायदान हासिल किया, जबकि स्क्वॉश को 22 मत मिले। इस नतीजे के बाद कुश्ती का 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 ओलंपिक का हिस्सा बनना तय हो गया है। कुश्ती को इस साल फरवरी में 15 सदस्यीय IOC कार्य बोर्ड ने ओलंपिक कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, जिसका काफी विरोध हो रहा था। भारत के 40 साल के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपने चेक गणराज्य के जोड़ीदार रादिक स्टेपनिक के साथ मिलकर US ओपन ग्रैंड स्लैम में पुरुषों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। पेस ने अपने करियर में तीसरी बार US ओपन खिताब पर कब्जा जमाया है। उनके करियर का ये कुल 14वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले पेस 7 बार डबल्स और 6 बार मिक्स डबल ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं। US ओपन के फाइनल में पेस और स्टेपनिक की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया ब्राजील के अलेक्जेंडर पेया और ब्रूनो सुआरेस जोड़ी को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हरा दिया। पेस और स्टेपनिक ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी और पहला सेट आसानी से 6-1 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में पेया सुआरेस ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपनी लय गवा बैठे और 6-3 से सेट हारने के साथ ही खिताब भी गवा दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि उनके बेटे अर्जुन पर ज्यादा दबाव न बनाया जाए। अर्जुन अभी क्रिकेट पर फोकस कर रहा है, लिहाजा उसे डिस्टर्ब न किया जाए। उन्होंने कहा कि जब वो अपना पहला मैच खेल रहे थे तब उनके ऊपर भी ज्यादा दबाव नहीं था, इसलिए अर्जुन को भी प्रेशर में न लाया जाए। एक कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अर्जुन ने अभी क्लब मैच खेलना शुरू किया है और उसे क्रिकेट से बेहद प्यार है, पर अभी अर्जुन की उनसे कोई तुलना न की जाए। You're playing cricket, but how about, following your father's footsteps? And at no stage of my life there were comparisons.
आज पधारने वाले गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए पुलिस और बीएमसी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लगभग 12,000 सार्वजनिक गणेश मंडल इस बार गणेशोत्सव में शामिल होंगे। गणेशोत्सव के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी। खुफिया विभागों से मिली अलर्ट के बाद पुलिस सतर्क हो गई। मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। गणेशोत्सव में अप्रिय घटना से बचने के लिए महानगर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। महानगर के हर संवेदनशील ठिकानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को पुलिस की पैनी नजर होगी। मुंबई समेत राज्य पुलिस बल के साथ अतिरिक्त टुकड़ियों की मदद ली जाएगी। मुंबई पुलिस कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। अपराध शाखा और बम स्क्वाड और एटीएस को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आम आदमी हो या फिर अंडरवर्ल्ड डाउन, गणपति बप्पा के सामने सभी अपना सिर झुकाते हैं। गणपति उत्सव आज से शुरू हो रहा है। सभी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। भले ही पूरी दुनिया की पुलिस डॉन छोटा राजन के पीछे पड़ी हो, पर छोटा राजन का सह्याद्री गणेश मंडल पिछले 37 सालों की तरह इस बार भी बप्पा की पूजन के लिए तैयार है। मंडल में हर बार नई थीम के साथ मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस बार मंडल की थीम भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर सभी सितारों को समर्पित है। इसके साथ ही डॉन वरदा राजन के मटुंगा मंडल में भी बप्पा की मूर्ति की भव्य स्थापना की गई है, जिसका